प्यार तो होना ही था पार्ट 4 लेखिका शालू यादव। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए इसका पार्ट 1, 2, 3 देखना ना भूलें। तो चलिए, जहाँ से हमने कहानी को छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं। जैन तो सोच में डूबा था। बाकी सब उठकर चले गए। अर्शी को भी अनीता किसी काम से बुला ले गई। जैन को अकेला देख रेहान उसके पास आ गया और बैठते हुए बोला, यार भाई, आज अर्शी भाभी ने तो बचा लिया, नहीं तो तेरे साथ साथ हमारी भी अच्छे से खातिरदारी होती। तब तक विशाल और रमन भी उनके पास आकर बैठ गए और रमन जैन को देखते हुए बोला, हाँ यार, रेहान सही कह रहा है। जितना दिखने में स्वीट है अर्शी, उतनी अंदर से भी अच्छी है। जैन उसकी बात को सुनकर बोला, सुन, वो तुम सबकी भाभी है तो भाभी जी बुलाया करो, अच्छा रहेगा। वैसे भी अर्शी बहुत सीधी है, तो उससे ठीक से ही बोला करो। जैन किसी स्कूल के प्रिंसिपल की तरह समझाते हुए बोला। जैन की बात सुनकर तीनों हंसने लगे और जैन गुस्से से बोला, मैंने कोई जोक मारा जो इस तरह से हंस रहे हो? लेकिन तीनों चुप ही नहीं हो रहे थे। रमन तो पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा था, जिसे देखकर जैन को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और रमन को एक थप्पड़ मारते हुए बोला, अभी के अभी चुप हो जाओ तीनों, नहीं तो मार मार कर हुलिया बिगाड़ दूंगा। अब चुप भी हो जाओ, गुस्से से फुफकराते हुए बोला। जैन समझ ही नहीं पा रहा था कि किस बात पे ये इतना हंस रहे हैं। जैन को गुस्से में देख तीनों किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके उसके पास बैठे। लेकिन फिर जैन की शक्ल देखकर रेहान हंसने लगा। रेहान को हंसते हुए देख जैन उस पर झपटा, अब तू नहीं बचेगा, आज तेरा खून कर दूंगा मैं। जैन गुस्से से बोला और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। रेहान भी भागते हुए बोला, भाई सॉरी, अब नहीं हंसूंगा, पक्का, माफ़ कर दे। विशाल तुरंत जैन को पकड़ लिया और जैन को अपने पास बिठाकर बोला, यार तू जैसे बोल रहा था उसी बात पे हंसी आ गई। जैन विशाल से बोला, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो तुम हंस रहे थे? तुम सबकी हरकतों से वाकिफ़ हूँ मैं। रमन जैन की बात बीच में काटते हुए बोला, आज बड़ा सती सावित्री बन रहा है, याद है ना कॉलेज की नेहा, उसके पीछे कैसे बावला हुआ रहता था। अगर भाभी को बता दूं तो तेरी खैर नहीं, समझा जैन? उसकी बात सुनते हुए गुस्से में बोला, तो तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम लोग, समझे? रमन गुस्से से बोला, पागल है क्या तू? और हम सबको भी पागल समझ रखा है? और वो हमारी भाभी है। यार तू थोड़ा तो मजाक चलता है ना, और हमें पता है भाभी माँ जैसी होती है, तो ये अपने दिमाग का कीड़ा निकाल दे, समझा? और कल ही पार्टी में ही भाभी खुद ही बोली थी कि मुझे भाभी मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बोल रहा था। लेकिन नहीं, तुझे तो अपने दोस्तों पे अब विश्वास ही नहीं रहा। जैन को अपनी ही बातों पे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अब आभास हुआ कि उसने क्या क्या कह दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अचानक ये सब कहाँ से आ गया। जैन अपनी सोच को विराम दिया और तीनों से सॉरी बोला। तीनों तुरंत माफ़ ही कर दिए, क्योंकि उन्हें पता था जैन ने जो कुछ भी कहा सोच समझकर नहीं कहा, क्योंकि जैन दिल का बहुत अच्छा है। रेहान जैन का मज़ा लेते हुए बोला, तुझे पता है विशाल, मुझे ना अभी थोड़ी देर पहले जलने की बू आ रही थी। विशाल तो समझ गया, लेकिन रमन नहीं समझा, तो वह तुरंत बोल पड़ा, तूने बताया नहीं कब आ रही थी और अचानक कैसे बंद हो गई? चलो देखते हैं, कहीं आग तो नहीं लग गई? और घबराकर इधर उधर देखने लगा। जैन भी अब तक रेहान की बात को समझ गया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। रेहान रमन को ऐसे देख बोला, ये देख, इसके पास दिमाग की नाम की चीज़ ही नहीं है, पूरा पागल है, ये बस लड़की तड़वा। रेहान की बात बीच में काटते हुए रमन बोला, गाली बाद में दे लियो, जितना मन करे, लेकिन अभी पता कर आग कहाँ लगी है भाई। मुझे अभी मरना नहीं है, भरी जवानी में, अभी तो शादी भी करनी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी। विशाल रमन के सिर पे मारते हुए बोला, बस कर इमरान हाशमी, लड़की मिली नहीं और बच्चे भी हो गए, देख लो भाई लोग इसका पागलपन। अब भारी थी सबकी रमन पे हंसने की, यहाँ की किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जैन की तरह अब रमन समझने में लगा था कि माजरा क्या है, इतनी सीरियस टाइम में ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तीनों को खड़ा होकर रमन हंसता हुआ देख रहा था। कब चुप होंगे, इसी इंतज़ार में तीनों को देखे जा रहा था। जब थोड़ी देर बाद भी तीनों नहीं चुप हुए तो गुस्से में बोला, अब चुप हो जाओ नालायकों, नहीं तो तीनों का खून करके अभी जेल चला जाऊंगा। क्या मैंने कोई जोक मारा था जो इस तरह हंस रहे हो? क्यों मैंने कोई जोक? रेहान अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, एक लाइन तो बोली नहीं जा रही, दूसरे की कॉपी कर रहा है और शादी करेगा बच्चे।
ज़ोर से हंसने लगा, कहकर फिर ज़ोर। रमन विशाल के पास गया और उससे बोला, तू तो बता दे यार, ये दोनों तो पागल हैं। अगर थोड़ी देर और नहीं बताया तो मैं पागल हो जाऊंगा। विशाल रमन की हालात समझते हुए उसे अपने पास बिठाया और बोला कि जेलसी की बात कर रहा था। रेहान आग की नहीं पागल। और उसके बाद जब मैं तुझे बताने लगा तो तू तेरी शादी और बच्चे। विशाल को फिर हंसी आ गई, लेकिन रमन की सीरियस चेहरे को देख चुप हो गया और बोला, इसलिए हम हंस रहे थे। रमन बेचारा कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर में जैन और रेहान भी चुप हो गए। रेहान शांत माहौल को देखकर बोला, कुछ भी कहो, आज मज़ा बहुत आया। चलो ना, आज पार्टी करते हैं, खाना पीना सब होगा। रमन बीच में ही बोल पड़ा, अभी अभी बच के आए हैं और अब फिर वही हरकत। नहीं, मुझे नहीं पीना, तुम लोग ही पियो। रेहान, ये देखो, कर दी मनहूसियत वाली बात। मत पी जा, हम तीनों ही पी लेंगे साथ में। जिन रेहान को देखकर बोला, मैं भी नहीं आ सकता यार, मेरे को भी रमन की बात सही लग रही है। बहुत मुश्किल से बचे हैं आज ही, और आज ही फिर वही कांड। अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आज नहीं, कभी और कर लेंगे पार्टी। रेहान, यार जैन तू भी। अब ये विशाल बीच में ही बोल पड़ा, यार सही तो बोल रहे हैं दोनों, कभी और कर लेंगे पार्टी। पार्टी का क्या है, और ये सही भी नहीं होगा। भाभी क्या सोचेंगी हमारी बारे में। रेहान, ओके, जैसा तुम लोग कहो, लेकिन मैं सिर्फ भाभी के लिए मान रहा हूँ, समझ लो। विशाल, हाँ भाई, और तीनों को देखकर बोला, सब घर चलें, कल से निकले हैं। हम घर टाइम से नहीं पहुँचे तो वहाँ भी सुनना पड़ेगा। रमन भी बोला, हाँ चलो, और रेहान भी। चारों एक बार गले मिले और जैन को बाय बोल अपने अपने घर चल दिए। जैन घड़ी में टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। अपने आप से बोला, इन तीनों के साथ रहकर टाइम का पता ही नहीं चलता। यार मुझे आज क्या हो गया था, मैं क्या क्या बोल गया पागलों की तरह। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जिससे ये तीनों हर्ट हों। और जैन अपने रूम में चला गया। रूम में गया तो अर्शी अलमीरा में अपने कपड़े सेट कर रही थी। जैन अर्शी को देख मुस्कुराया और उसके पास आया। अर्शी को जैसे ही एहसास हुआ वो तुरंत पीछे मुड़ी, तो जैन उसके ठीक पीछे ही खड़ा था, जिससे अर्शी थोड़ा घबरा कर तुरंत पीछे हट गई और खुद को शांत करते हुए बोली, यहाँ मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे थे। जैन, वो आज तुमने मॉर्निंग में बचा लिया ना, और मेरे लिए डैड से भी झूठ बोला, उसके लिए थैंक यू। जैन मुस्कुराते हुए बोला। अर्शी, ओह ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना तो चलता है। और मुस्कुराई, मन में सोची, बेटा आज रात तो हो जाने दो, मेरी सारी अच्छाई पता चल जाएगी तुम्हें। जस्ट वेट एंड वॉच। और फिर अपना काम करने लगी। जैन भी बाहर चला गया कहीं, और अर्शी अपने आइडिया के बारे में बार बार सोचकर खुश हो रही थी। आखिर में रात भी हो गई और सब खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले गए। अर्शी भी आकर बेड पे सो गई। जैन अभी तक रूम में नहीं आया था, तो अर्शी सोची तब तक चेंज ही कर लेती हूँ। और वो चेंज कर नाइटी पहनकर फिर आकर बेड पर लेट गई और जैन के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में जैन भी आ गया और अर्शी को बेड पे सोता देख बोला, ये क्या है, अपने सोफ़े पे जाओ। ज़रा सी अच्छे से बात क्या कर ली तुमसे, तो बेड पर कब्जा कर लिया। ये बेड सिर्फ मेरा है, आज फिर बता रहा हूँ, तो फिर कभी आगे से सोने की कोशिश मत करना इस पे। अब हटो भी। अर्शी ना हटी और ना ही कुछ बोली, बस जैन को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। अर्शी के इस हरकत से जैन झुंझलाते हुए बोला, सुन नहीं रही हो क्या, बोल रहा हूँ, हटो अभी के अभी। और अर्शी का हाथ पकड़कर हटाने लगा। अर्शी जैन के हाथ पकड़ने से गुस्से से बोली, हाथ छोड़ो मेरा, और ये बेड उतना मेरा भी है जितना कि तुम्हारा, और आज से मैं इसी पे सोऊंगी। और तुम। जैन अर्शी का हाथ छोड़ते हुए बोला, ओ सपना देख रही हो क्या कोई, कि मैंने तुम्हें अपने बेड पर सोने दिया। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि तुम्हें अपने बेड शेयर करने दूंगा। तो महारानी जी, सपने से हकीकत में लौट आइए। अर्शी गुस्से से तुरंत मोबाइल लेकर वीडियो ऑन कर दी, जो उसने बनाई हुई थी जैन की, और जैन के हाथ में देते हुए बोली, एक बार इसे देख लो, फिर कुछ कहना। जैन हाथ में लेकर वीडियो देखने लगा। वीडियो देखकर उसको आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्शी ऐसा कुछ करेगी। वो अर्शी की तरफ देखकर बोला, तो ये क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी।
अर्शी जैन के दोनों गालों को खींचते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा, तू तो बड़ा होशियार है, एक बार में ही समझ गया, बताना भी नहीं पड़ा। आई एम इम्प्रेस्ड। जैन देखो, तुम ऐसा कुछ मत करना। बोलो क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। मैं अर्शी उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, अरे पतिदेव, आप तो सीधे मुद्दे पे अब आ गए। आई लाइक इट, मतलब मज़ा आ गया यार। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही बचा लूँगी अंकल से? नहीं यार, अर्शी के कुछ वसूल हैं जैसे का तैसा। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि बिना किसी वजह के मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी? जैन थोड़ा गुस्से में बोला, पता है मुझे पहले दिन ही समझ आ गया था। खैर छोड़ो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नींद आ रही है, जल्दी बताओ। अर्शी, मुझे बेड चाहिए, वो भी पूरा का पूरा, समझे जैन? नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती। अर्शी बीच में ही बोली, तो मैं क्या करूं, मुझे भी नींद नहीं आती थी, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं? जैन लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज़ यार, ऐसा मत करो। जो मैंने किया उसके लिए सॉरी, एंड अब फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा। बट प्लीज़ सोने दो, हम दोनों बेड शेयर कर लेंगे, इतना चौड़ा तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्शी जैन को ताना मारते हुए बोली, ये सिर्फ मेरा बेड है, समझे? मुंह बनाकर बोली। जैन प्लीज़ यार, मैं तुम्हें अब बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मासूम सा फेस बनाकर बोला, जिससे अर्शी पिघल गई और बोली, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई लफड़ा नहीं। अर्शी को इतने कहते जैन तुरंत बोला हाँ, और कपड़े चेंज करने चला गया और कपड़े चेंज करके आकर अपनी तरफ लेट गया। लेकिन अर्शी जब लेटी तो उसके चेहरे की तरफ अपने पैर कर कर लेटी, लेकिन जैन कुछ बोल ना सका। उसे पता था आज ये मानने वाली नहीं है उसकी कोई भी बात, तो वह चुप ही रहा और मन ही मन बड़बड़ाया, जितना खुश होना है खुश हो लो, एक बार मोबाइल मिल जाए बस वो वीडियो डिलीट कर दूं, उसके बाद बताऊंगा तुम्हें। अर्शी की बच्ची। अर्शी तो सो गई, लेकिन जैन को नींद नहीं आ रही थी। उसने कभी किसी के साथ कमरा तक शेयर नहीं किया था और आज बेड शेयर करना पड़ रहा था, और ऊपर से अर्शी बीच बीच में अपना पैर जैन के चेहरे पे रख दे रही थी और वह गुस्से से बड़बड़ाया जा रहा था और बार बार हटा रहा था। अब तो हद ही हो गई। अर्शी इतनी तेज से धक्का दी कि बेचारा जैन बेड से नीचे ही गिर गया। जैन गुस्से में उठा और अर्शी को झंझोड़कर उठाने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद अर्शी उठी तो उसी पे बरस पड़ी, इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? मैं तुम्हारी तरह उल्लू नहीं हूँ जो रात में सोती नहीं। जैन गुस्से में बोला, बस करोगे यार, पहले तो बंदरों की तरह सोती हो, परेशान कर दिया तुमने मुझे, बेड से नीचे भी गिरा दिया। इतना सुनते ही अर्शी को हंसी आ गई, लेकिन जैन को देखकर चुप हो गई और बोली, आओ सो जाओ, अब नहीं करूँगी, और एक किनारे होकर सो गई। जैन भी एक साइड होकर सो गया और थोड़ी देर में दोनों नींद में सो गए। अकेले सुबह जब जैन सोकर उठा तो अर्शी बेड पे नहीं थी। जैन भी बेड से उठने लगा, लेकिन उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। जैन आउच करके फिर बेड पे बैठ गया और धीरे से पिलो लेकर बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गया। तब तक अर्शी भी बाथरूम से निकलकर आ गई थी, जो कि नहा के आई थी और अपने बालों को सुखा रही थी। अर्शी ने जैन पे ध्यान ही नहीं दिया और जैन अर्शी को लगातार गुस्से से देखे जा रहा था, क्योंकि अर्शी की वजह से ही जैन की ये हालत हुई है। अर्शी जब शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसे शीशे में जैन उसे घूरता हुआ दिखाई दिया। तो अर्शी मुड़कर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? जैन, देख रहा हूँ कहाँ से मेरी लाइफ में तुम जैसी राक्षसनी आ गई। और जैन की बात बीच में काटते हुए अर्शी बोली, ओए माइंड योर लैंग्वेज, और किस बात के लिए इतना सुना रहे हो सुबह सुबह? जैन, ये देखो तुम्हारी कल रात की हरकतों के कारण मेरा बोलना भी मुश्किल हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है गले में, और ऊपर से गुस्सा भी करे रही हो। अर्शी, मैंने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ? अब तो इल्ज़ाम भी लगाने लगे। जैन, ओए मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, समझी? ये जो तुमने किया था मेरे साथ उसी का नतीजा है। सोना तो आता नहीं तुम्हें ठीक से, कैसे मेरे कभी चेहरे पे पैर रख रही थी तो कभी गले पे, कितना दर्द सहन करना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। जैन दर्द भरे लहजे में बोला। अर्शी जैन को तकलीफ में देखकर बोली, सॉरी, मेरी गलती नहीं है, पता नहीं कैसे नींद में हो गया मेरे से, अब ठीक से सोऊंगी, डोंट वरी।
जैन, सॉरी बोल रही हो कि एहसान जता रही हो? और हाँ, अगर आज रात फिर से ऐसा किया ना तुमने, बाय गॉड तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। तो फिर ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना, समझी? अर्शी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जैन बोला, कहीं तुम जानबूझ के तो नहीं कर रही थी मुझे तंग करने के लिए? सवालिया नज़रों से अर्शी को देखने लगा। अर्शी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जानबूझ के क्यों तंग करूंगी तुम्हें? जैन, तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं इतने दिन से सोच रहा था कि तुम चुप क्यों हो। फिर मुझे लगा कि शादी के बाद शायद तुम डरने लगी मुझसे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। राक्षसी हो तुम, राक्षसी ही रहोगी। अर्शी, ये क्या राक्षसी राक्षसी लगा रखा है? हाँ, तुम कौन से भूत से कम हो? शक्ल देखी है अपनी? भूत भी देख के डर जाए। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जैन उसे गुस्से से देखे जा रहा था। जैसे कुछ बोलने को हुआ कि अनीता आ गई। उनके आते ही अर्शी चुप हो गई और जैन भी नॉर्मल हो गया। अनीता दोनों को देखते हुए बोली, क्या बात है? अभी तो हंस रहे थे दोनों, अब एकदम से चुप हो गए मेरे आने से? जैन, नहीं आंटी, हम तो नहीं हंस रहे थे, है ना अर्शी? अर्शी की तरफ देखकर बोला। अर्शी, हाँ आंटी, हम नहीं हंस रहे थे, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अर्शी बड़े आसानी से सब छुपाते हुए बोली। अनीता, हाँ शायद, कोई बात नहीं। अरे मैं ये बताने आई थी कि कल मंदिर जाना है। भाई साहब ने बोला सबको जाना है, तो कल सुबह तैयार रहना। इतना कहकर अनीता चली गई। जैन अनीता के जाते ही बोला, यार अब मंदिर भी जाना पड़ेगा। पता नहीं कौन कौन से नियम बनाए लोगों ने। शादी नहीं मतलब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, जैसे चैन से कोई जीने भी नहीं दे रहा। रोज़ एक नया नौटंकी आ जाती है। अर्शी, तुम्हें मंदिर जाने से इतनी क्या प्रॉब्लम है? मंदिर ही तो जाना है, जेल थोड़ी ले जा रहे हैं तुम्हें। जैन, तुम नहीं समझोगी, कल चलना, पता चल जाएगा। शाम तक ही लौटेंगे वहाँ से। इससे पहले तो मॉम डैड हिलेंगे नहीं और ना ही किसी को जाने देंगे। अजीब मुसीबत है यार। अर्शी, ओ इसलिए तुम इतने हाइपर हो रहे हो? कोई नहीं, मैं तो रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैन, हाँ तुम्हें क्या दिक्कत होगी? और तुम कर क्या रही थी? इतनी तेज से कोई हंसता है? अर्शी, तो अब तुम्हें मेरे हंसने से भी प्रॉब्लम है? वैसे फ्रेश होकर नीचे चलो, नहीं तो अंकल आ जाएंगे और फिर क्या करेंगे तुम्हारे साथ, ये तो तुम समझ सकते हो। जैन, ज़्यादा उड़ो मत, समझी? डैड को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे अलावा इन्हें कोई गलत नहीं लगता। और बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, जाना नहीं नीचे, साथ में चलेंगे। तुम रहोगी तो डैड कुछ नहीं कहेंगे। अर्शी, और अगर मैं अकेले चली जाऊँ तो फिर चैन बीच में ही बोल पड़ा, सोचना भी मत, नहीं तो आज तुम्हारा खून कर दूंगा। तुम्हारी वजह से परेशान हूँ पहले से मैं, और अब फिर कुछ किया तो समझ लो। अर्शी, ओके ओके, नहीं जाऊँगी, बट प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। अब जाओ भी, जैन को देखकर बोली, जो कि बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था। जैन हूँ कहकर अंदर चला गया और अर्शी फ़ोन लेकर घर पर बात करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। तब तक जैन भी नहाकर आ चुका था। जैन के बाहर आते ही अर्शी गुस्से से बोली, कोई इतना टाइम लगाता है? बोला था ना जल्दी करना। फिर भी। जैन, हाँ मैं इतने टाइम तक ही नहाता हूँ, और अब क्या तुम्हारे तरीके से चलूँगा मैं? तुम जो कहोगी वो करूँगा मैं। इस गलतफहमी में मत रहना अर्शी, बाहर में जाओ तुम। मुझे सुबह सुबह अपना दिमाग नहीं ख़राब करना तुमसे बात करके। और जैन को देखकर बोली, जो कि कब से बाल झाड़ रहा था, अब चलोगे भी कि यहीं सारा टाइम शीशे के सामने खड़े रहोगे? वैसे भी शक्ल तो वैसी की वैसी ही रहेगी, तो देखने से क्या फ़ायदा? अर्शी के इतने कहते ही जैन गुस्से से कंघी अर्शी की तरफ फेंकते हुए बोला। यूँ तब तक अर्शी रूम से बाहर निकली थी और बाहर से बोली, जल्दी आना हो तो आओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। जैन गुस्से में बाहर निकला और अर्शी की तरफ बढ़ा, फिर नीचे देखकर शांत हो गया, क्योंकि उसका रूम सीढ़ियों के बिल्कुल सामने था, जहाँ से सब बैठे हुए बिल्कुल अच्छे से दिख रहे थे। और थोड़ी आवाज़ सुनकर वह सब इधर देखने भी लगे थे। तो जैन के पास शांत रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह अर्शी का हाथ पकड़ा और हल्के से मुस्कुराते हुए उतरने लगा। जैन के हाथ पकड़ने पे अर्शी बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो तुरंत। जैन धीरे से बोला, चुप रहोगी? और कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का? और नीचे सबकी तरफ इशारा करते हुए बोला, उधर कुछ देख पा रही हो? सब हमारी तरफ देख रहे हैं, तो बिना किसी ड्रामे के चुपचाप चलो। अर्शी सबकी तरफ देखकर कुछ नहीं बोली और जैन के साथ सबके पास आ गई। दोनों सबको गुड मॉर्निंग बोल बैठ गए नाश्ता करने।
थोड़ी देर बाद अनुज बोले, अनीता जी तो तुम लोग को बता चुकी होंगी कि कल मंदिर जाना है, तो तैयार रहना आप सब लोग। और हाँ जैन, तुम बिल्कुल लेट मत करना उठने में, टाइम पे रेडी हो जाना। मैं किसी की भी वजह से लेट हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। और फिर अनीता से बोले कि सारी तैयारियां हो गई हैं। अनीता, हाँ भाई साहब, सब हो गया है, अब उसकी बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैंने सब अच्छे से कर लिया। अनुज, हैं तो कल आप सभी टाइम से तैयार रहना, कोई लेट नहीं होना चाहिए इतना। और साहिल, जैन का बड़ा भाई, चलो लेट हो रहे हैं हम ऑफिस के लिए। साहिल, हाँ कहकर एक बार रूपम की तरफ देखा और उसके बाद अनुज के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। श्रद्धा, जैन की भाभी, सौम्या से बोली, सौम्या अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे साथ पार्लर चल लो। सौम्या श्रद्धा से बोली, नहीं भाभी, मैं कैसे जा सकती हूँ, श्रेया ने बुलाया है, उसके घर जाना है, तो आप अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। श्रद्धा, ठीक है कोई बात नहीं। सौम्या, थैंक यू भाभी, अगर ज़रूरी काम ना होता तो चलती, बट श्रद्धा बीच में ही बोली, आई कैन अंडरस्टैंड, सो डोंट बी सॉरी, और मुस्कुराती हुई उठकर अपने रूम में चली गई। सौम्या रूपम से बोली, मॉम मैं जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी, आप परेशान मत होना। रूपम बड़े प्यार से बोली, ओके बेटा, अपना ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना, ओके। सौम्या, ओके मॉम, और रूपम के गाल पे किस करके सबको बाय बोलकर चली गई। रूपम भी तुरंत चली गई। अब बच गए वहाँ बस अर्शी और जैन। जैन अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था तो अर्शी भी उसे बिजी देख बिना कुछ बोले चली गई। कुछ देर बाद रेहान का फ़ोन आया जैन के पास। जैन, हाँ बोल, कैसे याद किया। रेहान, अब तू तो याद ही नहीं करता शादी के बाद से, तो सोचा मैं ही याद कर लूँ। जैन, बकवास बंद कर, सीधे सीधे मुद्दे पर आ। रेहान, अरे ठंड रख, वो आज ना घूमने का प्लान बना है, सब यहीं पे हैं, बस तेरी कमी है, तू भी आ जा। आज शाम क्लब चलेंगे और उसके पहले ढेर सारी मस्ती करेंगे। जैन, हाँ यार आता हूँ, कल से पूरा मूड ख़राब हो गया है, मूड भी चेंज हो जाएगा, मैं आता हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। रेहान, अरे पर तेरा मूड क्यों ख़राब है, पहले ये तो बता, कहीं भाभी से लड़ाई तो नहीं हो गई। जैन, चुप कर यार, ऐसा कुछ नहीं है, तू रख, मैं आता हूँ। रेहान, देखो यार, अब तू तो बात भी छुपाने लगा, लौंडा पराया हो गया, भगवान जी अब दोस्त न दोस्त रहा। नौटंकी करते हुए रेहान बोला। जैन, बंद करिए अपनी नौटंकी, वहाँ आकर बताता हूँ, सब्र रख। और तुरंत फ़ोन रख कर रूम की तरफ चल दिया। और अर्शी रूम में बैठी बोर हो रही थी कि तभी जैन जल्दी से अंदर आया और एक नज़र अर्शी पे डाल तुरंत अलमीरा से कपड़े निकालने लगा और कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। और कुछ देर बाद निकला और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और ख़ुद को देखने लगा। खुद को देखने में इतना मशरूफ़ हो गया कि वह भूल ही गया था कि रूम में कोई और है। और शीशे में खुद को देखकर फ्लाइंग किस करते हुए बोला, अरे मेरी जान, क्या लग रहा है तू। जैन के इतने कहते ही अर्शी तेज से हंसने लगी। अर्शी के हंसने से जैन का ध्यान भंग हुआ। उसे अब अर्शी का ख्याल आया, वह तो भूल ही गया था कि अब उसके रूम में उसके अलावा कोई और भी होता है। पहले की तरह नहीं रहा कि वह कुछ भी करे। अपने सिर पे हल्के से चपट लगाते हुए बोला, तो भी कितना पागल है जैन, अब इसे मेरा मज़ा लेने के लिए एक चीज़ मिल गई, ये लड़की छोड़ेगी नहीं। फिर अर्शी की तरह पलटते हुए बोला, इतना क्या दांत दिखा रही हो, कॉलगेट का प्रचार कर रही हो क्या, बंद करो हंसना। लेकिन अर्शी तब भी नहीं चुप हुई, लगातार हंसे जा रही थी। जैन फिर बोला, यार इसमें गलत क्या है, अपनी ही तो तारीफ करी है और शीशे में देखकर खुद से बात करने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन तुम नहीं समझोगी, दिमाग तो है ही नहीं तुम्हारे पास, बस हंसवा लो, इसके अलावा कुछ नहीं आता तुम्हें। अर्शी अब हंसना बंद करके बोली, ओह हेलो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं, तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है। जैन, मुझे जानना भी नहीं है तुम्हारे बारे में। और तुरंत बार सेट करके जल्दी से निकल गया और सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, थैंक गॉड यार, पीछा छूटा, नहीं तो पता नहीं कितना मज़ा लेती मेरा, अब आगे से ध्यान रखना होगा मुझे। और बाहर आकर कार लेकर निकल गया अपने दोस्त के पास जाने के लिए। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।